सबसे पहले तो आई एम रियली हैप्पी कि इस टॉपिक पे बात हो रही है और एक्सपर्ट बैठ के बात कर रहे हैं कि इसके सोल्यूशन को किस तरह जो है इसका सोल्यूशन निकाला जाए। तो दैट्स वेरी हैप्पी कि भाई पाकिस्तान में जो है अब वो ये हम लोग इस स्टेज पर आ गए हैं कि अब हम कोई ऐसा सोल्यूशन दें लोगों को जिसकी वजह से उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, दो तीन चीजें हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करूंगा पाकिस्तान की रियल एस्टेट और दुबई की रियल एस्टेट को, क्योंकि मैं दोनों राइट। एंटिटी में काम करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली इन कराची में वाटर फ्रंट पे सारा काम कर रहा हूँ, जिधर एमआर है, एचएमआर है और साइमा है, मेट्रो टावर है। राइट। सारा इलीड लीड क्लाइंट और एचएनआई, सारा एचएनआई कराची का हम लोग ये डील कर रहे होते हैं। तो जितना भी इंडिविजुअल हमारा जो नेटवर्क है वो उनसे जितनी भी हमारी मुलाकात होती है, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि बिल्डर कौन है, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी क्या है, बिल्डर की अपनी वर्थ क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है हु आर यू। आप राइट। हमें प्रॉपर्टी पिच कर रहे हैं, हु आर यू, व्हाट इज योर बैकग्राउंड, व्हाट इज योर प्रोफाइल। तो हमें सबसे पहले अवेयरनेस की जरूरत है। हमारे रियल एस्टेट के जितने भी हमारे दोस्त अहबाब जो काम कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमें उनकी अवेयरनेस के लिए कोई काम करना होगा कि आप ने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, आपकी प्रोफाइल में क्या चीज़ें हैं जो है मेंशन होनी चाहिए, आप कितने क्लियर हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है। अब मैं बैक इन टू 2008 के अंदर जब दुबई में रिसेशन आया, तो दुबई की प्रॉपर्टी बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई। और राइट। दुबई के अंदर बड़ा रिसेशन आया, तो दुबई ने एक चीज फील की कि लोगों ने जो रियल एस्टेट एजेंट्स थे वहां पे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई थी, वो अपने मुल्क वापस चले गए, क्योंकि वहां पे 96% जो लोग हैं वो बाहर से आते हैं, पाकिस्तानी, अमेरिकन, रशियन और ये सारी चीजें। और वो लोग चले गए जो इन्वेस्टर था, जिनका कैपिटल था, वो बिल्डर के पास है। बिल्डर को ये कहते हैं कि भाई हम आपको हमने नहीं बेचा, आपको जिसने बेचा है उसने गलत बयानी की है। तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। राइट। उन्होंने कहा हम एक लाइसेंस निकाल रहे हैं जिसका नाम है रीरा। राइट। अगर एक बंदा रियल एस्टेट कंसल्टेंट, उसके पास वो लाइसेंस होगा और उस लाइसेंस होल्डर रियल एस्टेट कंसल्टेंट के सामने साथ आपने डील की होगी, तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल। गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर जो है वो सारी चीजें आपकी सिक्योर कर कर देगी। राइट। अब दुबई के अंदर आप ये देखें कि पहला इन्वेस्टर आपसे सवाल क्या करता है, व्हाट इज योर लाइसेंस नंबर। राइट। इफ यू हैव अ लाइसेंस नंबर देन वी आर गुड टू गो, अदरवाइज वी कांट। वहां पे अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो काम कर रहे हैं। तो वो जब डील फाइनलाइजेशन की तरफ आती है, वो फिर किसी एक लाइसेंस वाले को बीच में लेकर आते हैं, जिसका लाइसेंस नंबर पंच किया जाता है उस डील के ऊपर, राइट। वीएलडी के अंदर, और जो है वो आपके रीरा डिपार्टमेंट में। तो जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर हमें ऐसा एक इदारा, या ऐसा एक जो कह लें कि एक ऐसा स्टेप लेने की जरूरत है जिसके अंदर रियल एस्टेट कंसल्टेंट कहीं ना कहीं किसी इदारे में रजिस्टर्ड हो। और जो बंदा ओवरसीज है या कोई भी बंदा वो करना चाह रहा है उसके साथ इन्वेस्टमेंट, तो वो सबसे पहले रियल एस्टेट कंसल्टेंट के बारे में जाने कि आइदर ये ही इज अ रजिस्टर्ड कंसल्टेंट और नॉट। राइट। फिर आप आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। मैं पिछले 6 साल से इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूँ लोगों की। तो मैं उनसे सवाल ये करता हूँ, सर यू आर द वन, आप हैं जो गलत डिसीजन लेते हैं, राइट। आप हैं जो वो नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। आप एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ, कराची के अंदर एक डिपार्टमेंट है, एसबीसीए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। राइट। आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप कोई भी प्लॉट लेने जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, आपने उस बिल्डर से एनओसी नंबर लेना है। वो एनओसी नंबर अपने घर बैठे हुए उसकी वेबसाइट पे एसबीसीए की उसको वेरीफाई करना है। अगर वो वेरीफाई करके उसकी एनओसी आती है, उसकी डिटेल, लीगल डिटेल आ रही है, तो यू आर गुड टू गो टू इन्वेस्ट। लोग क्या करते हैं, भाई मेरे मामू ने मुझे बताया ये प्लॉट बहुत अच्छा है, वेरी। ये बिल्डर बहुत अच्छा है, ये सोसाइटी बहुत अच्छी है, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरे चाचू ने मुझे बताया। अब मसला ये है कि आपने खुद वेरीफाई नहीं किया। ऑप्शंस हमारे पास अभी मौजूद हैं। पहले तो हमें, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं सिंध और कराची की, राइट। तो यहाँ पे पिछले कोई 25 ईयर्स से गवर्नमेंट की कोई स्कीम लॉन्च नहीं हुई। तो जिस सही। तरह यहाँ पे एक रेगुलेटरी है, केडी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। इन्होंने कोई
ने स्कीम लॉन्च नहीं की जो कि एक मुतवातिर तबके के लिए मौजूद हो, जो एक मिडिल क्लास या जो सैलरीड पर्सन के लिए मौजूद हो, कि जो केडीए की स्कीम में जिस तरह केडीए की स्कीम 25 साल पहले एक स्कीम आई थी, केडीए सुरजानी टाउन, उसके अंदर प्लॉट की कीमत, कुल प्लॉट की कीमत 13 लाख रुपए थी, जो 2.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी, उसके बाद उन्होंने इंस्टॉलमेंट देनी थी। तो वो एक अच्छी स्कीम थी। इसी तरह गवर्नमेंट की स्कीम्स आनी चाहिए लोगों के लिए। राइट राइट नाउ जो हमारे पास ऑप्शंस है, उसके अंदर कुछ अच्छी सोसाइटीज हैं, कुछ अच्छे वेल नोन बिल्डर्स हैं जिन्होंने शहर से थोड़ा सा दूर, देखिए अभी राइट नाउ अगर आपने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है तो विद इन द सिटी, हर किसी का बजट इजाजत नहीं देता कि आप विद इन द सिटी या किसी प्राइम लोकेशन पे ले। राइट जरगम साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इन्वेस्टमेंट वही अच्छी होती है जो 5 साल की इन्वेस्टमेंट हो। तो राइट आपको आगे जाकर इन्वेस्टमेंट की है 5 साल को, जो है वो फ्यूचर पर कि आपने 5 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो यू हैव टू गो, थोड़ा सा आपको शहर से दूर जाना पड़ेगा। अच्छा, शहर से दूर जो M9 कह लें, जो हमारे मोटरवेज से और हाईवे से मुंसलिक सोसाइटीज है, वो अप्रूवल्स पर जाए, और अप्रूवल्स के बाद, क्योंकि अब लोग अवेयर होना शुरू हो गए हैं, लोगों ने एनओसीज के बारे में पूछना शुरू कर दिया है, लोगों ने डॉक्यूमेंट्स का सवाल करना शुरू कर दिया, तो वो अप्रूवल की तरफ जा रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि अभी दूर अंदेशी को देखें, और उस उन सोसाइटीज, क्योंकि उनका रेट अभी लोगों की दस्तरस में है, तो राइट वहां पे इन्वेस्टमेंट, ये क्योंकि सिटी के अंदर जिन्होंने 30 साल पहले या 40 साल पहले लिया था, तब वो वही हाल था जो आज हाईवे या थोड़ा सा शहर के बाहर होता है। लेकिन जो ही सिटी एक्सपैंड होता है आपका, तो आपकी लोकेशन भी प्राइम होती है, आपकी एप्रिसिएशन भी आती है। इसी तरह आज जो वहां इन्वेस्ट करेगा थोड़ा सा शहर से दूर जाकर, जो इस तरह में है, तो क्योंकि आबादी जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ रही है, जिस तरह घरों की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो आपको, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ट्विन सिटी के अंदर जगह बचेगी जिसको हम कह सकें कि यार ये वो खाली मैदान है, या ये कोई ऐसी जगह है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा है पाकिस्तान में कि हर जगह को फुलफिल होना है। आप राइट होता जा रहा है, कराची टू और हैदराबाद ये आपस में मर्ज होते जा रहे हैं, जिस तरह पिंडी और इस्लामाबाद ट्विन सिटी बन रहे हैं, इसी तरह कराची और हैदराबाद ट्विन सिटी बन रहे हैं। तो दिस राइट इज गुड। आप अपने हाईवे वाली साइड पर, अपनी M9 वाली साइड पर इन्वेस्टमेंट करें, दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, और अभी आपकी दस्तरस में भी है।